और महाकुंभ को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ मेले की तैयारियों के लिए जाते समय अचानक सिविल लाइंस थाने पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। थाने का निरीक्षण करने के बाद वो महाकुंभ मेला क्षेत्र में किला घाट पे पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही जल पुलिस और मोटर बोट के माध्यम से चौकसी बरतने के निर्देश दिए। डीजीपी ने मेला क्षेत्र में बनाए गए मेला एसएसपी के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। बोट से संगम नोज का निरीक्षण किया। मेले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार के सामने एटीएस के जवानों ने मॉक ड्रिल किया, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा और इस दौरान उन्होंने कहा कि महाकुंभ में पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मेले क्षेत्र में निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। सभी विभागों के समन्वय से काम चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मॉक ड्रिल करके किसी भी चुनौतीपूर्ण हालात से, किसी भी परिस्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया और डीजीपी ने यहां कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चूंकि एक बहुत बड़ा आयोजन जिसमें करोड़ों लोग आएंगे और उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती। ये पूरी पूरी सुरक्षा है। आप देखिए, चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप्ड भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। सेना का भी, अर्धसैनिक बल का भी सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। सभी लोग खुद पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। अच्छा, समय समय पे लोग इनपुट थ्रेट बहुत दे रहे हैं जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, उसकी भी कैटेगराइज हम लोग देखते हैं कि कितनी क्या उसमें सच्चाई है, लेकिन इसके बावजूद सभी प्रिकॉशंस यहाँ लिए जा रहे हैं। महाकुंभ पर जनता से कोई अपील नहीं, आप सभी का यहाँ स्वागत है, अधिक से अधिक संख्या में आए और हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और इस बार कुंभ के साथ साथ जैसे बहुत सारे लोग अयोध्या जी के दर्शन भी करने जाएंगे। प्रयागराज में खुद ही 2-3 नए कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, जैसे हनुमान सेतु है और किले के अंदर भी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष का जो पुराना अपना एक महत्ता है अक्षय वट का, उस पर भी लोग जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी कॉरिडोर है, विंध्याचल कॉरिडोर है, हमारा चित्रकूट कॉरिडोर है। तो आपने खुद देखा होगा कि सारे रास्ते, सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो। ये पूरी पूरी सुरक्षा है। आप देखिए, चाक चौकस। और महाकुंभ को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसको लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। न्यूज़ 1 इंडिया ने डीजीपी प्रशांत कुमार से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार यहां पर पहुंचे। उनसे सीधा बात करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं और जो पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, खासतौर से एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, पूरी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये डिजिटल कुंभ है, जो मानव संसाधन है और तकनीकी संसाधन है, इनको मिला के इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। ये त्रुटि रहित व्यवस्था हमारे सभी श्रद्धालुओं को मिले और उनको, जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उनके आने जाने की सभी सुविधाएं अबाध तरीके से चलती रहे। जो कुंभ सहायता ऐप है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है। कुंभ सहायता ऐप के माध्यम से तमाम जानकारी ले सकेंगे सभी। हाँ, कुंभ का ऐप भी है और सारी भाषणी ऐप भी है, जिसमें विभिन्न लैंग्वेज में लोग अपनी, जो अहिंदी भाषी लोग हैं, वो चीज़ों को समझ पाएंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो यहाँ के हमारे अधिकारी और कर्मचारी। तकरीबन कितने लोग, श्रद्धालुओं के आने की संभावना है सर? तकरीबन कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना है? 30 से 40 करोड़ लोग के आने की संभावना।
तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि महाकुंभ को सुरक्षित बनाने के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और उनको ग्राउंड लेवल पर भी उतार दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत और अपने सहयोगी पवन पटेल के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। महाकुंभ तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पे सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। मॉकड्रिल भी की गई। अगर किसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां क्या हैं उनको परखा गया। डीजीपी ने भी यहां का निरीक्षण किया, जायजा लिया, व्यवस्थाओं को देखा और कहा कि पूरी तैयारी है और लोगों से भी आह्वान किया कि वो आए। पूरी तरह से सुरक्षित महाकुंभ होगा और इस महाकुंभ में, इस महाआयोजन में सुरक्षा एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए यूपी पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।